सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं दीपा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा कार्की ब्लॉग्स में। कैसे हैं? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 8 बजे से। तो अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए और सासू जी गए हुए हैं बाज़ार। तो अभी का जो काटना इतना सारा है, ये मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा हरा सा घास होगा तो उसको काट के ले जाती हूँ घर के। लेकिन यहाँ पे हरा घास कुछ भी नहीं है, घास सारा सूख चुका है। और यहाँ पे ना कुम्हर भी इतने सारे हैं, अब ना इतने सारे लग रहे हैं। और ये टालमाल मेरे पहनने वाले, सिर में बांधने वाले हैं। और यहाँ पे ना जब गाजर काटने आते हैं ना, कपड़े मतलब चेंज करके आना पड़ता है, क्योंकि ये कुम्हर ना कपड़ों को बहुत ज़्यादा बेकार कर देते हैं। और सुबह शाम ठंडा हो रहा है तो गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। जैसे ही बंग में आते हैं ना कपड़े, मतलब जिनमें कुम्हर कम चिपके, ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। बाकी ये कपड़ों को बर्बाद कर देते हैं यह कुम्हर। मौसम की बात की जाए तो मौसम ना धूप हल्की सी लग रही है और हल्का सा कोहरा भी लग रहा है और आसमान में भी बादल है। बारिश आने जैसा मौसम हो रहा है लेकिन बारिश नहीं आ रही है। तो आज ना मैं ब्लॉग बहुत दिनों से बना रही हूँ। आजकल पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का। तो चिंता तो है, सोच रही हूँ क्यों नहीं बना रही हूँ। फिर थोड़ी देर में शुरू कर रही हूँ तो उसके बाद नहीं बन पा रहा है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो आज मैंने सोच रखा है कि मतलब कितना हो पाता है बनाऊंगी करके। देखती हूँ कितना मन लगता है, कितना कुछ मैं आप लोगों को दिखा पाती हूँ, क्या क्या करती हूँ। फिलहाल यहाँ पे घास काटती हूँ। तो ये रहा आज का मौसम। धुंध छाई हुई है, धूप भी हल्की सी है और धुंध के कारण ना उस तरफ की पहाड़ी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे थोड़ी दिनों में बारिश होगी ना, वैसे मौसम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए मौसम ऐसा हो रखा है, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब जगह धुंध धुंध छाई हुई है। तो दोस्तों काटना स्टार्ट करती हूँ और बने रहना पूरे ब्लॉग में। थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी। तो जैसे कि 1 महीने पहले मैं बीमार हो रही थी। मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि अभी बीमारी के बारे में मैं नहीं बता सकती, जैसे ही बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। जैसे ही बीमारी ठीक हुई तो मैं सारा कुछ भूल गई। तो यह मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही मैं ठीक हुई उसके बीच में बच्चे भी बीमार हो गए थे। दोनों बच्चे जैसे ही मुझे बीमारी हुई ऐसे ही कुछ बच्चों का भी हो गया था। तो बीच में ऐसा ही सब कुछ हो गया था। फिलहाल अब ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को वो बीमारी के बारे में बताऊंगी क्या मुझे हुआ था। फिलहाल अभी काटती हूँ घास, आप लोग बने रहना पूरे ब्लॉग में। बीच में मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे क्या बीमारी हो रखी थी। तो अभी फ़िलहाल काटती हूँ घास, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं घर और यहाँ पे बनने लग गया है मेरा खाना। खाने में अभी बना रही हूँ सब्जी। तो मूली की छितवाणी बना रही हूँ मैं। और ये मूली है, इसको मैंने सिलबट्टे में ऐसे ठेच रखा है। बाकी ये है आटा। तो मैं रोटी बना रही हूँ, सासू जी भी आ गए हैं। तो शॉर्टकट अभी टाइम 1:30 बजे का हो रखा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए फटाफट से शॉर्ट वाला बना रही हूँ। गाइस मुझे शॉर्ट ना रोटी ही लगती है। बना रहे हैं या जा।
बब्बा हो। आहो, या 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 आह, आहो, आह, 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 आहो, आहो, आह, आह। तो गाइस अभी शाम के 4 बज चुके हैं, बाकी मैं फिर से जाने लग गई हूँ। तो थोड़ा सा जो कल का काटा हुआ बांधना है, तो ये भी बांधना है। अभी मैं ऊपर ही जाती हूँ, वो ज़्यादा सूख जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, आपसे बात करूँगी। बट आजकल ना काम बहुत है, लेकिन दिन छोटे हो जा रहे हैं ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और अभी धूप अच्छी है, जैसे ही शाम हो रही है ना वैसे ही अच्छी सी धूप लग रही है। बट सुबह में ना बिल्कुल धूप भी नहीं हो रही है और मौसम साफ भी नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे काटा मैंने, तो सुबह में थोड़ा ऊपर बचा हुआ था, उसको काट के फिर इसको काटा। 1-1:30 बजे तक घर गई, फिर सासू जी भी आ गए थे, तो फटाफट से खाना बनाया खाया। उसके बाद भी बहुत सारा काम हो गया था। तो ये वाला बांधना है, इसको कुछ मैंने कल काटा हुआ था, तो आज ना मतलब कल काटा हुआ था, तो आजकल जल्दी बांधना हो जा रहा है। ज़्यादा दिनों तक रखने से ना बांधा नहीं जाता है, फिर गज्जो ज़्यादा सूख जाता है। तो आज काटे ये 2 खेत, ये वाला, और यहाँ से नीचे को बहुत पहले काट लिया था। तो अभी ये 2 खेत तो नहीं बांधूंगी, ये सुबह में काट रखे हैं। बाकी ऊपर जो कन्हल जैसा दिख रहा होगा, तो यहीं पे बांधना है। तो फटाफट बांधती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ गाइस आप लोगों को। ये इतना सारा बांधना है अभी। और ये है भाई पहाड़ों के नज़ारे शाम के। इस साइड को तो साफ दिख रहा है, बट इस साइड को ना गाइस जी यहाँ पे मैंने इतना सारा गजू बांध लिया है, ये देख सकते हो। ये अभी मतलब 2 भारी गजू के यहाँ पे मैंने बांध लिए हैं। अब घास के लिए जाती हुई ऊपर को, यहाँ पे ना थोड़ा सा हरा घास दिख रहा है, तो ये ऊपर को घास के लिए जाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मुझे क्या बीमारी हो रखी थी करके। जब शुरुआत में बीमारी हुई कुछ इस तरीके से ये बीमारी दिखती है। बाकी मुझे भी पता नहीं था, और बहुत सारे लोगों को मतलब पता भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा, जैसे मुझे पता भी नहीं था और देखा भी नहीं था। अचानक से कुछ इस तरीके से बीमारी हो गई थी। जैसे ही पीठ में हुआ, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आगे पेट की तरफ भी कुछ इस तरीके से हो गया था। बाकी इसको पहाड़ी भाषा में जन्युपुर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो धीरे धीरे करके घाव कुछ इस तरीके से पक गए थे और इतने गहरे हो गए थे, और दर्द भी ना मुझे ही पता है कि मुझे मतलब कितना दर्द हुआ था, कितना मैंने झेला हुआ था। बाकी यहाँ पे मैं चली गई थी जो घरेलू उपाय होते हैं झाड़ने वाले के वहाँ, और वहाँ मुझे कुछ इस तरीके से लेप भी लगाया, और बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने भी ये बीमारी में मेरा हेल्प किया, और घरेलू उपाय भी बहुत किए। उसके बाद जब लेप मैंने छोड़ा, तब घाव कुछ इस तरीके से भरना चालू हुआ, और इसमें मेरी मम्मी पापा ने भी बहुत सारी दवाई दी, और घर की भी मतलब इतनी दवा मैंने ली ना 1-1.5 महीने के अंदर। बाकी धीरे धीरे करके घाव कुछ इस तरीके से ठीक हुआ। और जैसे ही मेरे घाव इतने मतलब पहुँचे, तो वैसे ही मतलब बोलते हैं ना, जब दुखों का पहाड़, परेशानी
तकलीफ़ आने जैसा होता है ना, छप्पर फाड़ के आता है। जैसे ही मेरे घाव यहाँ तक पहुँचे मैं थोड़ी सी ठीक होने लगी, वैसे ही मतलब कुछ इसी टाइप के यहाँ पे मेरी बेटी को भी हो गए थे। देख सकते हो ये बेटी का चेहरा है, उसके मुँह में भी कुछ इस तरीके से पूरे शरीर में हो गए थे। और यहाँ पे मेरा बेटा है, उसको भी कुछ इस तरीके से दाने हो गए थे। तो मुझे ना ऐसी हालत ख़राब हो गई थी, जैसे तैसे मतलब अपनी ठीक होके थोड़ा ठीक हो रहा था, वैसे ही बच्चों का भी कुछ इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे माता रानी की कृपा से अब बच्चे भी मैं भी अच्छे तरीके से ठीक हैं। तो ये बीच में ना मैंने बहुत सारा मतलब तकलीफ़ झेली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस आज है दूसरा दिन, तो अभी मैं रोड में दूध पहुँचा के आ गई हूँ घर की तरफ। बाकी मौसम हल्की सी धूप अभी लग रही है, तो आजकल हल्की हो रही है धूप। और यहाँ पे मैंने जो मैं कल बोल रही थी मुझे क्या बीमारी हुई थी, आज आप लोगों को बताऊँगी करके यहाँ पर मैंने बताया ही नहीं, आप लोगों को दिखाया भी कि मेरे पूरे शरीर में ऐसा हो गया था। उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं जनियापुर, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। और ये बीमारी मैंने आज तक देखी भी नहीं थी और थोड़ा बहुत नाम सुना हुआ था। इतनी गंदी बीमारी है ना गाइस, ये क्या ही मैं आप लोगों को बताऊँ। बाकी जब ये दर्द उठता है, जब ये बीमारी शुरू होती है ना, तब शरीर पूरा साफ होता है। करीब दर्द के 3-4 दिन बाद ही ये बीमारी मतलब बाहर को निकलने लगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे घाव कितने मतलब गहरे मेरे हो गए थे। और मुझे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं ऐसे चल पाऊँगी, ऐसे खड़ी हो पाऊँगी करके। तो माता रानी की कृपा से सारा कुछ ठीक हुआ। मतलब इतने गहरे घाव इतनी जल्दी ठीक हुए ना। बहुत सारे लोग तो बोलते थे ना ये बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, करीब 6 महीने तक 3 महीने तक ऐसे रहती है। अगर ये बीमारी बिगड़ जाती है तो ये बीमारी हमेशा रहती है और इसमें खुजली हमेशा रहती है करके। बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसमें ना ही खुजली लगती है। और 1-1.5 महीने के अंदर इतनी साफ इतनी जल्दी ये बीमारी हुई ना ठीक, और मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और मैंने इसका इलाज ना घरेलू तरीके से भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से किया और हॉस्पिटल का भी मतलब इंजेक्शन भी लगातार लगाए और दवाई भी मैंने लगातार खाई। और यहाँ पे कुछ दवाई मेरे जो घरेलू होते हैं मम्मी पापा ने भी मेरे लिए भेजे। तो सारे लोगों को इतनी चिंता हो गई थी ना, क्योंकि बोलते हैं पीठ के साइड भी और आगे पेट के साइड भी ऐसा हो गया था ना, मतलब मेरे शरीर में ना कपड़े भी नहीं पहन पाती थी मैं, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी हो गया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया था। तो उसके बाद माता रानी की कृपा से बच्चों की बीमारी भी जल्दी सी ठीक हो गई थी। और इतने में जितने भी लोगों ने मेरी चिंता की, मेरे हाल पूछे, तो बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ करके पूछा, तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो अभी मैं रोटमा से घर को जाने लग गई हूँ। मैंने सोचा कि कल का जो मेरा ब्लॉग है वो आधा ही रहा हुआ है, तो क्यों ना अभी मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं पे विराम देती हूँ करके। तो आगे को भी बहुत सारा काम है, पूरे दिन काम पे ऐसे मतलब मैं बिजी हो जाती हूँ ना, बाद में ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। और अभी मॉर्निंग में देखिए कितना प्यारा मौसम लग रहा है। तो यहीं पे आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं दीपा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।